जैसे ही इतने शब्द सुने आग बबूला हो गया वृंदावन के लोगों की ये मजाल। मेरा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन, मेघों के राजा को बुला लिया, तुम चले जाओ वृंदावन में इतनी घनघोर वर्षा करो कि वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी जगह पर श्याम और बलराम मिल जाए तो उनके ऊपर बिजली पटक देना। भाई हुआ मेघ जब चले, बिजली चमकने लगे, बादल गरजने लगे, इतना अंधेरा छा गया, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। हुआ क्या? समझाया है? जब चले अंधेरा छा गया, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। मेघ जब चले हैं, अंधेरा छा गया, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। जवाब दिया है वृंदावन के लोगों ने, कन्हैया हम सबने कितना इनकार किया लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी, अब क्या करोगे? अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। श्याम सुंदर कहते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भाई हमने जिनका पूजन किया है भाई तो हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया ने गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया और हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। बोले वृंदावन के लोगों, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बोले तो बोले ना नीचे आई जाओ, तेरा पति महिमा दिखलाते हैं, ये देखो आप छत्र बन के नीचे हमें बुलाते। वृंदावन के जितने भी लोग हैं जब गोवर्धन के नीचे पहुंचे हैं,
गोवर्धन में भी ये करामात बन गई। क्या? गोवर्धन में भी करामात बन गई। गिरे इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, नभ मंडल जाती है। गोवर्धन में भी एक करामात बन गई, जो भी बूंद आती है वो जल जाती है, भाप बन करके उड़ जाती है। कन्हैया गोवर्धन साधे हैं। यशोदा मैया बोली देखो हमाओ लाला अकेले ही गोवर्धन साधे हैं, सब लोग बड़े आराम से खड़े हैं। थोड़ो थोड़ो हाथ लगा ले तो कुछ तो सारो मिल ही जाए। तो जैसी सब लोगों ने सुनी सो कौन ने मथनिया लगाई, कौन ने वैसे ही हाथ लगाओ। और दामा कन्हैया के नजदीक ही खड़ो रहे, सुबह ने लाठी लगाई। अब उस श्याम पे दौर पर बोले अब तू छोड़ दे, अब तो हम साधे रहे हैं। और दामा बड़ी तेजी से लाठी लगाए। कहा बहु भाई जगह पे राधा और ललिता आई। ललिता ने देखो सो एक बात कही, का लली राधा? हाँ बोले हमें तो जब मालूम पड़ रही कन्हैया जो माँ ने छीन छीन के खाते रहो, बस भाई आज काम है रे। राधा ने जैसे इतने शब्द सुने, श्याम सुंदर के चेहरा की तरफ देख के राधा थोड़ी सी हंसी। और कन्हैया ने जब राधा को सतबो देखो श्याम हंसे, और जब श्याम हंसे तब बात कुछ दूसरी बन गई। हुआ क्या? जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े हैं, गोवर्धन गिर पड़ा तो सबकी चटनी बन जाएगी। अच्छा श्याम सुंदर गोवर्धन साधे हैं, वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई है, क्या? छोटो सुख कन्हैया और इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया? एक ने पूछ लिया श्याम हाँ तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो श्याम सुंदर बोले इसमें कोई पूछने की बात है, अरे मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। बोले तुम भगवान कब से हो गए हैं? क्योंकि कन्हैया ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं। 50 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं। श्याम सुंदर ने कभी छिपाया नहीं और श्री राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान। बोले तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? कन्हैया ने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। तो श्याम सुंदर बोले मैं बताऊं, कछु माखन को बलो बड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने घेर बर लियो उठा। एक बात कही है देखो, इतनी सारी छड़ी लगी हैं, लाठियां लगी हैं, इससे सारा मिल रहा। घर घर की माखन खाते रहे वो शक्ति है हमारे शरीर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है क्या? बोले हम गोवर्धन साधे हैं, तुम सब लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरा की तरफ देखते हो, तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीक ही खड़ो रहे, सब वो धीरे से बोलो रे दामा। बोले हाँ। जवाब दो सोई तुम कहे 2-3 दिन से हमारे शरीर कैसे कमजोर हो जाते हैं।
बोले अभी तक तो माखन चुराता रहा, शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। वो दर्शाने रहे 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए, मेघ होकर आ गया इंद्र के नजदीक पहुंच गया। कहा मैं माफ करना, 7 रोज से हमने क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं जो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इधर बरसात कुछ थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा। इंद्र समझ गया, ऐरावत पर सवार होकर के आया, श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी, हमें माफ कर दो, पहचानने में देर हो गई। श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया, इंद्र वहां से लौट करके चला गया। इधर कन्हैया अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती हैं, हमेशा यही सोचा करती हैं कि कन्हैया मेरे नजदीकी बने रहे। लेकिन ये स्नान करने के लिए जाती हैं तो नगिन होकर के स्नान करती हैं। श्याम ने सोचा हमें बताना चाहिए, नगिन होकर स्नान नहीं किया जाता। आओ छोटा सा एक कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा सुनते हैं।